है उसको एक्सेसिबल करना, ये भी हमारा मकसद होना चाहिए। और उसके लिए विकेंद्रीकरण पूरा न्यायपालिका का कैसे होगा, इस पर भी ध्यान होना चाहिए। केवल प्रोसेस फास्ट करने पर ही ध्यान होके नहीं चलेगा। मैं थोड़े में अभी मुद्दों को टच करते हुए एक्स्ट्रा 2 मिनट आपसे मांगूंगी इस 2 मिनट के बाद। इसीलिए क्योंकि एक तो ये अगर विकेंद्रित करेंगे तो कोर्ट्स कैसी होनी चाहिए। लोक अदालतों का सिलसिला तो चला है, उस पर मैंने बहुत कुछ कहा लिखा है, लेकिन ये लोक अदालत भी एक प्रकार से अदालत ही महसूस होती है। दुलिया के कोर्ट में हमने बहुत सारा देखा और वहां भी भ्रष्टाचार घुसा है। तो समझो दोनों पार्टी के लोग सामने आते हैं, जरा खुलम खुला थोड़ा संवाद होता है, इतना फर्क होगा, अन्यथा उनकी प्रक्रिया में बहुत बड़ा फर्क नहीं दिखता है। क्योंकि लोक अदालत में भी सिविल सोसाइटी, नागरिक समाज की सहभागिता, ये जब तक नहीं होता तब तक वो सही अर्थ से लोक अदालत नहीं हो सकती है। इसकी पूरी प्रक्रिया जब तक लोकवादी नहीं होती तब तक वो लोक अदालत नहीं कही जा सकती है। और ये लोकवादी न्यायपालिका और प्रक्रिया करने की जो तरीका है, उसकी शुरुआत तो मेरे ख्याल से गांव से होनी चाहिए, शहर की बस्ती से होनी चाहिए, जहां लोग अपने झगड़े मिटा रहे हैं। कोर्ट्स नहीं मिटा सकते हैं पति पत्नी का झगड़ा, लेकिन हमारे गांव के लोग एकत्रित बैठ के कई बार दिन रात भानगढ़ मिटाना कहकर पति पत्नी का झगड़ा निपट देते हैं सुंदरता से। तो ये जो समाज की ताकत है अपना निर्णय सहमति से करने की, जो गांधी जी का मूलाधार था समाज के नवनिर्माण का, वो न्याय की प्रक्रिया में भी आधार होना चाहिए। और अधिकतर निर्णय इसीलिए गांव जैसी जो बुनियादी जनतांत्रिक और सही जनतांत्रिक इकाई है उसमें होने चाहिए। मैं केवल गांव की बात क्यों कह के रुकूं, बहुत सारे शहर के लोगों को जो झुग्गी झोपड़ी से दूर है लगता होगा कि वहां तो केवल गुंडे रहते हैं, वहां तो क्या होता है गंदगी के सिवाय, ये लोग सब अनधिकृत होते हैं। मालूम नहीं होता या सोच में नहीं आता झट से कि वो अधिकृत वोटर्स हैं, अधिकृत नागरिक हैं, अधिकृत श्रमिक हैं और वो ही चलाते हैं पूरे शहर को। लेकिन उनको रात का ठिकाना न देने वाला समाज उनको रात भर के लिए अनधिकृत बना देता है। तो कैसे इन सब सवालों को हम लोग उठाने की जगह कैसे हम लोग बढ़ाए, ये अवकाश कैसे बनाए। वो स्पेक्ट्रम का घोटाला तो गरीबों से थोड़ा दूर है आसमान में, लेकिन ये जो घोटाला है कि लोगों का अवकाश, लोगों की ताकत, लोगों की अपनी सामाजिक राजनीतिक, सही राजनीतिक, नॉट इलेक्ट्रल या पार्टी पॉलिटिक्स की, लेकिन नॉन पार्टी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस व्हिच हैव इवॉल्व्ड ओवर इयर्स एंड जनरेशंस, ऐसी जो है उसका उपयोग अगर न्याय करने में, करवाने में अपना समाज और ये व्यवस्था के परिवर्तन के बाद नहीं निकल आता है तो वी वुड हैव लॉस्ट एन हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी इवन आफ्टर 60 years सिंस इंडिपेंडेंस। इसका आधार लेना जरूरी है और ये न्यायपालिका का हिस्सा होगी। इसमें कोई कहने में दिक्कत नहीं है कि वो जनतंत्र का एक स्तंभ होगी, सही अर्थ से स्तंभ होगी। अब तो केवल स्तंभ क्या, अंदर से पोल खोल हो गई है, पोखले खोखले हो गए हैं, फिर भी स्तंभ के रूप में खड़े हैं, जैसे प्लाईवुड के हो गए, सागवान के नहीं। तो ये जरूरी है कि हम लोग उस दिशा में इसको ले जाए। तीसरी बात है कि न्यायपालिका अगर रामशास्त्री प्रभु ने क्या कोई सिक्स सेंस वाली तो है नहीं, तो जजेस को कम से कम इतना मानना चाहिए और इतना मानना हमको सिखाना चाहिए। माधव मेनन जी मानेंगे, जो लॉ स्टूडेंट्स के से लेकर जजेस को तक सबको सिखाने में एक एक कड़ी के प्रमुख रहे हैं। ये जरूरी है कि उनको ये सिखाना कि आप सर्वसाक्षी सर्वग्रही नहीं है। और इसीलिए आपकी प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए, पहले तो इन्वेस्टिगेशन, नॉलेज, एटीट्यूड्स, इसको बरकरार रखना, बदलना, उसके लिए खोज कम से कम करें। जो जस्टिस पीएन भागवती करते थे, वो भेजते थे एक कमीशन को, सिंगल मैन सिंगल वुमन कमीशन, या और आज वो प्रक्रिया खत्म होती हुई दिखाई दे। अभी मैं नर्मदा के कैनॉल्स में 10,000 हेक्टेयर जमीन दूसरे बांध के इस बांध के डूब क्षेत्र में आते हैं, डूब के बाजू में कैनॉल। आप सोच सकते हैं, अच्छी प्राइम एग्रीकल्चर लैंड खत्म। मैं केस प्लेटते हुए देखा, हरीश साल्वे जी बालकृष्णन जी के सामने चिल्ला कर शुरुआत करते हैं, 10 meters width माय लॉर्ड, 10 meters।
उसे कहना पड़ता है कि 10 मीटर के अगर कैनॉल होंगे तो मैं यहां से अभी सभात्याग करके निकल जाऊंगी। राम जेठमलानी और नरीमन पीठ थपथपाते। ये बात बहुत महत्व की है, इसलिए क्योंकि ये जो झूठी मूठी बात को आज शपथ पत्र का आधार दिया जा रहा है, क्योंकि समाज की मानसिकता ही नहीं, मूल्य का परिवर्तन हो चुका है, मूल्यहीनता हावी है, तो कैसे जजेस भी सही आधार पर जजमेंट दे सकेंगे? एक तो भ्रष्टाचार सीधा सीधा आधार, लेकिन दूसरा ये जो गलत विचार वहां बोया जाता है, उसके सामने कमीशन ऑफ इंक्वायरीज जजेस के तरफ से भी, नॉट अंडर दैट सेम एक्ट विच प्रेजेंट्स इट्स रिपोर्ट टू द लेजिस्लेचर फॉर द फर्स्ट, ये रखना जरूरी है। अगर वो नहीं करते हैं तो क्या? तो हमारे अपने गांधीयन अप्रोच कहिए, जन आंदोलन का रीति नीति कहिए, एक तरीका होना चाहिए जो हमने लावासा में अपनाया। कोई सुनने को तैयार नहीं था, हमने धरना दिया, 8 दिन तक बंबई में 3 दिन उपवास किया, मंत्रालय में बातचीत की, वहां कलेक्टर के केबिन में घुसकर उनको कहा सुनना पड़ेगा। कोई सुनने को तैयार नहीं था कि पूरी सिटी का सालों का डेवलपमेंट सो कॉल्ड अवैध है। हमने इमीडिएटली ये नहीं चलने वाला है ये मालूम पड़ते हुए पीपल्स कमीशन ऑफ इंक्वायरी नियुक्त की। कुछ समझदार लोग, कुछ जानकार लोग, वाईपी सिंह जी वकील हो कि अन्य हो, हम लोगों ने ले लिया, अरविंद केजरीवाल जी, और सबको हमने पूरी जानकारी दे दी। सरकार नहीं आती है पीपल्स कमीशन में कभी भी बात रखने के लिए, डरते हैं। लेकिन ये पूरी इंक्वायरी की पद्धति जो एक प्रकार से पैरेलल रखती है, वो भी एक तरीका है जुडिशियरी और हर स्तंभ को वैसे जनतंत्र के सही रास्ते पर लाने का। ये जो प्रभाव दबाव है उसको कोई गलत मानना जरूरी नहीं है। अजीत गुलाबचंद जी कहेंगे इन्होंने जयराम रमेश पर दबाव लाया, तो आपने क्या लाया? आपने खिलाया? हम लोगों ने सामने जाकर धरना दिया, और पारदर्शी क्या होता है दबाव प्रभाव? हम लोगों ने बातचीत की, इतने सारे कागजात ढूंढ ढूंढ कर और स्टडी करते हुए रखे, तो आज ये नतीजा आया। ये जरूरी है, हमारा परसिवेरेंस, हमारी जीवटता, हमारा अभ्यास, हमारी सोच, हमारा कानूनी और संवैधानिक आधार, हमारी न्याय की संकल्पना हमारे प्रक्रिया में और नीति रीति में प्रभावित प्रतिबिंबित होनी चाहिए, और उसको खुलकर नागरिक समाज की तरफ से चलने वाली न्याय की प्रक्रिया इस स्थिति तक लाने की ताकत हम में होनी चाहिए। उस दृष्टि से हम सब लोगों ने मिलकर, जिसमें बनवारी लाल जी का आंदोलन, हमारा आंदोलन और बहुत सारे लोग, अरविंद केजरीवाल जी, बीडी शर्मा जी, स्वामी अग्निवेश जी, सब शामिल हैं, हम लोगों ने सोचा है जन संसद पीपल्स पार्लियामेंट का रूप देने, और उसकी एक बड़ी ताकत जैसे बंबई में 75,000 घर कुचले गए थे, हमने सबको वहीं बसाया। बंबई डूब रही थी, सब पुलिस भाग गए थे, हमारे बहनों के नेतृत्व में हजारों घर बांध दिए, क्योंकि उनके बच्चे तो डूबते ही नहीं थे, मर रहे थे। तो क्या गलत किया? अब ये जन संसद बैठेगी बंबई में, तो केवल वो नहीं आएंगे, शोषित, पीड़ित, दलित, श्रमजीवी, क्यों? उनका ही ठेका है क्या जनतंत्र बचाने का? आप और हम सब लोग रहेंगे, सैकड़ों जन संसद रहेंगे पूरे देश भर से चुने हुए, और आप में से भी कुछ हो सकते हैं जन संसद। माधव मेनन जी आ सकते हैं, शैलेश गांधी जी आ सकते हैं, रयाणी जी, जस्टिस सुरेश जी, डॉल्फी डिसोजा जी, बनवारी लाल जी तो आएंगे ही, हम सब साथ में हों। लेकिन ये इस प्रकार का एक अलग राजनीतिक मंच, जो न्याय का मंच भी होगा, जो नई न्यायपालिका का एक प्रकार का रूप होगा, एक पीपल्स पार्लियामेंट होगी, उसको खड़ा करना हम सब ने एक तय करना चाहिए। ये भी एक मेरा मकसद है। आखिरी बात कि फिर भी मैं इसीलिए विश्वास नहीं खो रही हूँ, क्योंकि कानूनी और मैदानी दोनों लड़त आज की जन आंदोलन के सामने जो बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं, उसमें हम लोग शामिल हैं। एक गांधीयन अप्रोच से लेकर अगर देखना है तो सही में गांधी को तो टांग के रखा गया है, लेकिन गांधी की बात धरती पर लेकर जो लोग बैठे हैं, हमारे शहरी गरीब बस्ती के, आदिवासियों के, असंगठित श्रमिकों के, मछुआरे किनारे के, वही पर्यावरण या प्रकृति की वो भी बचा रहे, संस्कृति को भी बचा रहे, जो समता, सादगी, न्याय की, मंदिर मस्जिद की संस्कृति केवल नहीं, और तीसरी बाजू वही जनतंत्र को वास्तव रूप दे रहे हैं। तो ये जो पूरा जन आंदोलन की एक ताकत और तरीका है, उसको लेकर हम लोगों को मैदानी लड़त से कानूनी लड़त जोड़ने की जरूरत महसूस होती है।
हमने सत्याग्रह किया था 2007 में, जिनकी जमीनें डूब गई उनको क्या मिलेगा? नहीं मिल रही है जमीन, आज भी नहीं। तो हमने कहा ठीक है, आपने हमको एक्सप्रोप्रिएट किया, हमसे छीन लिया, तो हम आपकी जमीन छीन लेंगे। वैसे भी जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है नहीं कहेंगे तो वो जमीन बिल्डरों की, वो जमीन कंपनियों की, वो जमीन मुख्यमंत्री की, वो जमीन अधिकारियों की हो जाती है। तो ये कहते हुए हम लोगों ने 100 एकड़ जमीन पर मध्य प्रदेश में कब्जा करके अपना हल चलाया, जो कृषि केंद्र की जमीन थी। 13वें दिन हमको जैसी गिरफ्तारी हुई वैसी ही जैसे परसों हुई थी, बालों को पकड़कर नाखूनों का पूरा उपयोग करते हुए, पूरे हाथ टूट ही जाए, फ्रैक्चर हो जाए, इस प्रकार से गोली बाहर में, आप YouTube देखने वाले तो देख सकते हैं। तो उस प्रकार की गिरफ्तारी के बाद जब जेल से लिखा हुआ एक पत्र कोई चीफ जस्टिस पढ़ता है, सुनवाई करता है, 5 दिन के उपवास से छूटकर हम बाहर आते हैं तब, लेकिन उसके बावजूद वो एक सीडी देखता है जो सरकार के फोटोग्राफर चुपचाप हमको दे जाते हैं, और उसको अधिकारियों के और हमारे उपस्थिति में क्लोज रूम में देखने के बाद निर्णय देते हैं कि हर सत्याग्रही को 10,000 रुपया भरपाई के रूप में दिया जाए। 92 लोग 9,20,000 के धनी होते हैं। सुप्रीम कोर्ट आधा पैसा मंजूर करता है, आधी केस राजेंद्र सच्चर जी अभी भी चला रहे हैं आगे। ये बात है। तो इतनी सारी लंबी प्रक्रिया को कट शॉर्ट करके कभी कभी ये फास्ट जस्टिस, अगर जज सही है तो मुद्दा सही होते हुए निर्णय मिल भी जाता है हम लोगों को किस प्रकार से अवकाश लेना, कहां तक जाना। और अगर जुडिशियरी ने धक्का दिया, बूमरैंग हुआ, तो वापस पीछे ऐसे नहीं गिरना, ऐसे गिरना और फिर अपने धरती को पकड़ना, इतना हमारे हाथ में है। हम सब लोग उस दिशा में हम करेंगे। तो हम लोग वॉइसलेस का वॉइस नहीं है, ये बात फिर उनको समझ में आएगी। क्योंकि वॉइसलेस कौन है? हमारी महिला जितनी कल रात मध्य रात्र को चिल्लाती थी, आप अगर देखते, या आज भी यहाँ से उठकर आपको निमंत्रण है, आप खार के गोलीबार के क्षेत्र में आइए, 5 से 7 बजे तक की जो आम सभा होने वाली है, वहाँ एक एक बिल्डर को जिसने 62 एकड़ डिफेंस मिनिस्ट्री की लैंड पर अतिक्रमण किया है, हमारे कहने पर आदर्श की आधा एकड़ जमीन उनको अभी मिल रही है। हमारे कहने पर अभी 62 एकड़ जमीन हमारी कंप्लेंट के आधार पर वो कल कोर्ट में प्लीड करके चाह रहे हैं। मिनिस्ट्री को भी कोर्ट में जाना पड़ रहा है, तो हम भी कोर्ट में जाएंगे जब चाहिए तब। लेकिन जब हमको लगता है कि वो हमारी संविधान की, हमारे मूल्यों की, जनतंत्र की अवहेलना कर रहा है, तो उसको ठिकाने पर लाने के लिए भी एक न्यायिक बदलाव के लिए हम लोग जन आंदोलन का ही तरीका अपनाने में कम नहीं पड़ेंगे। जिंदाबाद, लड़ेंगे, जीतेंगे।